हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट फाइलम करते हैं हमारी प्लांट किंगडम की, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। इन्हें हम कवर्ड सीडेड प्लांट्स भी बोलते हैं, या हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स। फूल बनाने वाले जो पौधे हम अपने आसपास, पेड़ पौधे जो भी देख रहे हैं, वो सारे किसको बिलोंग करते हैं, एंजियोस्पर्म्स का। एंजियो का मीन होता है कवर्ड सीड्स फॉर्म दी एंजियोस्पर्म फाइलम। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स हम बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, जिनमें सीड आर एनक्लोज्ड। सीड किसके अंदर प्रेजेंट है, फ्रूट की कवरिंग प्रेजेंट है किसके बाहर, सीड के बाहर। तो सीड कवर्ड है, इसलिए क्या नाम आया, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का जो साइज है बहुत वेरी कर सकता है। जैसे आप ग्रासेस देखते हो और बड़े से बड़ा पीपल का, बरगद का ये पेड़ देखते हैं, ये क्या है, बहुत बड़े पेड़ हैं। तो साइज वेरी करता है फ्रॉम ए माइक्रोस्कोपिक प्लांट क्या है, एक बहुत छोटा प्लांट होता है वुल्फिया, स्मॉलेस्ट प्लांट। इसका प्लांट का साइज कितना है, जैसे आपका गेहूं का दाना होता है, सिर्फ इतना सा प्लांट है ये। और वेरी करते हैं टॉल प्लांट। टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है दैट इज यूकेलिप्टस। तो साइज वेरी करते हैं बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक, जिनको हम क्या है, बहुत जो ग्राउंड लेवल पर ग्रो करते हैं, जैसे आपके ग्रासेस हैं या आपके धनिया पुदीना है, ये सारे क्या कहलाएंगे, हर्ब्स कहलाए जाएंगे। उनसे थोड़ा ऊंची जो झाड़ियां जो हम हेजेस लगाते हैं वो क्या होती हैं, शर्ब्स होती हैं। और ट्रीज जो हैं जिनके वुडी ट्रंक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। जितने भी पेड़ आपके, तो हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेसिस पर ही। तो हमने क्या जाना कि साइज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा प्लांट एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। दूसरा मेन जो कैरेक्टर इनका क्या था, फ्लावर बनाना। फ्लावर बन रहा है, फूल के जो हैं 4 हिस्से होते हैं। पार्ट्स को हम साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं, वर्ल्स। क्या बोलते हैं हम, वर्ल्स बोलते हैं। वर्ल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, एक एसेसरी और दूसरा होता है एसेंशियल। एसेसरी का मतलब होता है जो असिस्ट करता है, मेन रोल नहीं प्ले कर रहा है, सिर्फ हेल्प कर रहा है। एसेंशियल का मतलब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एंजियोस्पर्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें वेल डेवलप मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स नहीं डेवलप हो रहे थे, बाद में आते थे। लेकिन यहाँ पर फ्लावर जो आ रहा है दैट हैव एन एसेंशियल पार्ट दैट इज मेल एंड फीमेल। मेल पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमेन, और फीमेल पार्ट को क्या बोल रहे हैं, कार्पल। इसके अलावा जो हरी पत्तियां होती हैं उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं, और जो ग्रीन कलरफुल पत्तियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो समझो ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। सारे के सारे फ्लावर एक बेस से जुड़े होते हैं जिसे हम बोलते हैं थैलेमस। ये डिटेल हम आगे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी करेंगे प्लांट की, वहां पर भी आएगी। तो ये जो हरी पत्तियां हैं इनको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स। ग्रीन लीव्स। और ये जो कलर्ड है, जो आपको फूल का रंग दिखाई देता है, लाल पीला, ये जो कलर आपको दिखाई देते हैं दैट इज ड्यू टू पेटल्स, कलर्ड। ये जो पार्ट जा रहा है एक थ्रेड लाइक, और ऊपर क्या है, बल्ब की तरह एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज अ स्टेमेन। ये क्या है, हमारा स्टेमेन है। और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर और एक ट्यूब लाइक, और ऊपर क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है, कार्पल। तो फ्लावर
has two essential part, that is male part called stamen and female part called carpel. तो इस स्टेमेन में या मेल पार्ट से क्या बनेंगे, गेमीट्स बनेंगे. यहां से बनेगा, क्या बनेगा, पोलन ग्रेन. गेमीट, गेमीट जो बन रहा है, मेल प्रोड्यूस गेमीट पोलन ग्रेन, और फीमेल जो प्रोड्यूस करेगा गेमीट दैट इज एग. ठीक है, तो ये चीज आपको जानने की जरूरत है. पोलन जो ग्रेन होता है, इट हैज टू न्यूक्लियस इनसाइड इट, जबकि जो एग होता है, यहां पर आपको सिर्फ जानने की जरूरत क्या है कि इस एग के अंदर 3 सेल एक तरफ, 3 सेल एक तरफ और बीच में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल और कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस. सिर्फ आप इतना जाने कि जो मेल गेमीट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स दैट हैव 2 न्यूक्लियाई, मेल गेमीट हैं ये. जबकि जो फीमेल गेमीट प्रोड्यूस हो रहा है, इट हैज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस. ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी डिटेल आप +2 में पढ़ोगे. डिटेल में हमारे पास रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक पूरा चैप्टर है, वहां पर आएगा कि ये ऐसा क्यों बनता है. आपको सिर्फ जानने की जरूरत क्या है कि मेल पार्ट अपना गेमीट बनाएगा, फीमेल पार्ट अपना गेमीट बनाएगा. मेल गेमीट को क्या बोल रहे हैं हम, पोलन ग्रेन. फीमेल गेमीट को बोल रहे हैं एग, जिसके अंदर 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं. ठीक है, अब हमने जिम्नोस्पर्म्स में देखा था कि भाई जो पॉलिनेशन हो रही है दैट इज ओनली अकर बाय एयर. एनिमोफिलस प्लांट्स होते हैं जिसमें पॉलिनेशन स्टेमन से स्टिग्मा पर कैसे जाएगी, सिर्फ एयर की हेल्प से. लेकिन यहाँ पर पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म में बहुत डिफरेंट मोड से हो सकती है. एयर से हो सकती है, वाटर से हो सकती है, इंसेक्ट से हो सकती है, बर्ड से हो सकती है. तो किसी भी मोड से हमारा मकसद क्या है, इस पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देना किस पे, फीमेल पार्ट पर. तो यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट या मोशन किस में है, सिर्फ मेल पार्ट में, मेल के पोलन ग्रेन में है. डस्टी, येलोइश डस्टी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हमने जिम्नोस्पर्म्स में देखे थे, येलोइश डस्टी पार्टिकल्स. तो यहां पर ट्रांसफर करने के बहुत सारे मोड्स हैं. जैसे ही ट्रांसफर हो गया, आपका पोलन यहां पर आ गया, तो ये यहां से इस ट्यूब से ट्रेवल होता हुआ अंदर चला जाएगा. और अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा, ये स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर क्या है, ये 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई. यहां पर ये पहुंचने के बाद दो न्यूक्लियस हैं इसके पास, फ्यूजन करेगा. फ्यूजन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. लेकिन एंजियोस्पर्म्स में फर्टिलाइजेशन सिंपल नहीं होती, 2 प्रोसेसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन में. इसलिए एंजियोस्पर्म में एक टर्म यूज करते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन. 2 फर्टिलाइजेशन हो रही हैं. कैसे हो रही है ये 2 फर्टिलाइजेशन, अभी हमने एक ये स्ट्रक्चर देखा था, ये क्या है, फीमेल गेमीट है ये. इसकी डिटेल हम +2 में करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सेल है. न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हैं. ये बनते कैसे हैं, सारा प्रोसेस हम कहाँ पढ़ेंगे, +2 में पढ़ेंगे. तो क्या होगा, जैसे ही ये पोलन ग्रेन यहां से ट्रेवल होता हुआ यहां तक पहुंच गया, तो 2 न्यूक्लियस हैं पोलन ग्रेन के पास. एक न्यूक्लियस तो बच्चे इस सेल के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक न्यूक्लियस ट्रेवल होता हुआ यहां पर आएगा. क्या आएगा, यहां पर आएगा. हमें पता है गेमीट्स का नेचर क्या होता है, हैप्लॉइड. दे आर
हैप्लॉइड, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर। तो ये सब हैप्लॉइड हैं, ये हैप्लॉइड है। एक और हैप्लॉइड आ गया, एन क्या बन गया, 2n बन गया, है ना। एक ये n कहाँ जा रहा है, यहां पर जा रहा है, ये भी n है, ये भी n है, तो n क्या बन गया, 3n। तो दो अलग तरह की फ्यूजन हो रही है, एक में तो क्या बन रहा है, डिप्लॉइड, और एक में क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं हम ट्रिप्लॉइड। ट्रिपल सेट हो गया। जैसे मैं कहूं ये क्रोमोसोम थे मेरे 2, अगर ये सिंगली प्रेजेंट है तो हैप्लॉइड कहलाए जाएंगे, अगर ये डबली प्रेजेंट है तो ये डिप्लॉइड कहलाए जाएंगे, अगर ये ट्रिपली प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाए जाएंगे, ट्रिप्लॉइड। क्या कहलाए जाएंगे, ट्रिप्लॉइड कहलाए जाएंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में सिंपल फ्यूजन नहीं है कि गैमीट आया और इस एक सेल के साथ, क्योंकि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, तो दो तरह की फ्यूजन हो रही है। एक यहां पर जहां पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक यहां पर। तो ये 2 फ्यूजन्स अलग नाम से जानी जाती हैं। एक फ्यूजन जहां पर ये 3 चीजें जुड़ रही हैं, 3n बन रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और एक जहां पर क्या बन रहा है, जाइगोट, उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलेंगे हम, सिनगैमी। तो सिनगैमी क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट टू प्रोड्यूस जाइगोट। जाइगोट जो है कौन से प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रहा है, सिनगैमी से प्रोड्यूस हो रहा है। जबकि ट्रिपल फ्यूजन क्या है, इट इज द प्रोसेस of fusion of 2 nuclei of female and 1 nuclei of male। क्या है, 2 न्यूक्लियस तो ये क्या कहां से थे, ये वाले 2 न्यूक्लियस थे, तो ये दोनों कहां से हैं, फीमेल से हैं, और एक न्यूक्लियस ये मेल से आया है। तो क्या है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई ऑफ द फीमेल एंड 1 न्यूक्लियाई ऑफ द मेल इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। 3 चीजें जुड़ रही हैं इसलिए नाम आ गया ट्रिपल फ्यूजन। तो इनसे क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है हमारा, एंडोस्पर्म, और सिनगैमी से क्या बन रहा है, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, फ्यूचर प्लांट। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है बच्चे, यहां पर। तो जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अब जो हमारी फीमेल पार्ट था इस तरीके का था, इसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल, और इसके अंदर क्या बन रहा था, ये स्ट्रक्चर बन रहा था। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन बन गई, हम कहें कि एक 3n बन गया और एक 2n बन गया। अब ये बाकी बचा स्ट्रक्चर है, ये किस में बदल जाएगा, सीड में, और ये ओवरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में। किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी। तो सीड के अंदर क्या होता है बच्चे, फ्यूचर प्लांट जाइगोट। अब इसका रोल क्या है, ये जो 3n स्ट्रक्चर बना है इसका रोल क्या है, ये जब अब हमें पता है बीज के अंदर फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट है, उस फ्यूचर प्लांट को जब तक प्रॉपर हम सोइंग नहीं कर देते, बीज बुआई नहीं कर देते, उसको प्रॉपर सॉयल, वाटर, मिनरल्स नहीं दे देते ताकि उसमें से नया प्लांट निकले, तब तक इस जाइगोट को जीवित रखने के लिए जो भी फूड है वो कहां से आएगा, एंडोस्पर्म से आएगा। तो एंडोस्पर्म क्या है, एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। सिर्फ आपने यहां पर क्या याद रखना है, ये खाना देगा किसको, जाइगोट को, ताकि वो वाइबल रह सके, जीवित रह सके। वाइबल का मतलब होता है जीवित रहना। तो एंजियोस्पर्म में 2 चीजें बनती हैं, एक तो क्या,
जाइगोट जो किससे बनेगा, सिनगैमी से, और एक क्या बनेगा, एंडोस्पर्म जो कहां से बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा, 2 न्यूक्लियाई फीमेल के और 1 न्यूक्लियाई मेल का। इसका काम क्या है, ये जो जाइगोट बना है जो बाद में नया प्लांट बनाएगा उसको न्यूट्रिशन देना ताकि वो जीवित रह सके। तो बाकी बचा ओव्यूल किस में बदल गया, सीड में, और ओवरी किस में बदल गई, फ्रूट में। तो फ्रूट फॉर्मेशन किसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे, एंजियोस्पर्म का। ओवरी हमने इससे पहले नहीं पढ़ी थी, जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी नहीं थी, उसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल प्रेजेंट था मेगास्पोरोफिल के अंदर। यहाँ पर जो मेगास्पोरोफिल कहें या हम कार्पल कहें, इसके 3 पार्ट बन गए हैं। वैसे डिटेल हम आगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर आएगा वहां पर, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी, इसको हम कहते हैं स्टाइल, और इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। तो ओवरी फॉर्मेशन क्या है, एंजियोस्पर्म में है। इस ओवरी के अंदर क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये चीज बनती है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर ये चीज बन रही है जो क्या है, फीमेल गेमीट है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजियोस्पर्म। अब ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं, इनके जो सीड है, सीड के बेसिस पर हम इनको 2 क्लासेस में बांटते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सीड। सीड के बेसिस पर हमारे एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस हैं, एक मोनोकॉट और दूसरे होते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट का मतलब है, मान लो ये बीज है आपका और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये आपका एम्ब्रियो है, फ्यूचर प्लांट। तो जो खाने वाला हिस्सा है सारा एक तरफ प्रेजेंट हो, ये चैम्बर सा बना हुआ है, तो एक चैम्बर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इनको बोलेंगे मोनोकॉट। सीड हैविंग 1 चैम्बर, सीड हैविंग 1 चैम्बर, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकॉट्स। जबकि डाइकॉट्स में क्या आ जाएगा, ये हमारा एम्ब्रियो है, एक चैम्बर इधर बन गया और एक चैम्बर इधर बन गया, तो 2 चैम्बर हैं जो हमारे एम्ब्रियो को घेर रहे हैं। तो सीड हैव 2 चैम्बर्स, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डाइकॉट्स बोलेंगे। तो जैसे आप गेहूं, आप बीन्स देखते हो या मटर देखते हो, पी देखते हो, ये सारे क्या हैं, आपके डाइकॉट्स हैं। जबकि मोनोकॉट में क्या आ जाएगा आपका, मेज, बाजरा, ये सारे क्या है, मोनोकॉट है, एक ही चैम्बर दिखाई देता है। आप सीड को देखोगे सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, जबकि आप व्हीट में देख रहे हो इस तरीके का दिखाई देता है। तो यहाँ पर 2 चैम्बर बने हुए हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, एक ही चैम्बर। तो सीड के बेसिस पर हमारी एंजियोस्पर्म की 2 क्लासेस हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो हमारी एंजियोस्पर्म्स की क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकती है बच्चे, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूट देने वाले, आपको सब्जियों देने वाले प्लांट्स सारे किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। आपकी फर्नीचर फॉर्मेशन में भी क्या है, ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स हैं। आपकी मेडिसिनल वैल्यूज वाले, जैसे आपका तुलसी हो गई, गिलोय हो गई, ये सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि जितने भी हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले ग्रेन्स हो गए, आपकी पल्सेस हो गई, ये सारे क्या हैं, एंजियोस्पर्म है। तो हमारा फूड नरिशमेंट देने वाला जो पार्ट है, प्लांट पार्ट है, दैट आर मेड अप ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म्स। हम एंजियोस्पर्म्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है। लास्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी हमने सारी क्लासेस कंप्लीट करी, उसमें आपने देखा होगा कि ज्यादातर में क्या हो रही है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रही है। क्या होता है, या तो गेमीट बनेगा, फिर फ्यूज हो जाएगा,
फिर नया प्लांट बनेगा। या नया प्लांट हैप्लॉइड था, उसने क्या है 2 तरह के गेमीट दिए, फिर उससे फ्यूजन हो गई, फिर क्या बन गया डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से दोबारा एन आ जाएगा। ये जो साइकिल है जिसमें कोई भी प्लांट अल्टरनेट कर रहा है अपनी लाइफ साइकिल में, किसके साथ, या तो हैप्लॉयड, फिर उसके बाद क्या आए डिप्लॉयड आए। ये जो जनरेशन चेंज है, एक बार हैप्लॉयड, एक बार डिप्लॉयड, फिर दोबारा से हैप्लॉयड, इसे ही हम क्या बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें दोनों स्टेजेस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड आप देखकर अंतर बता सकते हो कि भाई ये वाला है और ये वाला है। जैसे हमने टेरिडोफाइट्स में किया था, गेमिटोफाइट क्या होते हैं थैलस लाइक होते हैं, है ना, जबकि वैसे उनके पास क्या है स्पोरोफिटिक बॉडी है, उसमें रूट, स्टेम और लीफ बनी हुई थी, जबकि थैलस लाइक बॉडी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप देखकर बता रहे हो कि ये गेमिटोफाइट है और ये क्या है स्पोरोफाइट। तो मॉर्फोलॉजिकली वो काफी अलग होते हैं एक दूसरे से। तो ये जो प्रोसेस है, या हम कहें ये फिनोमिना जिसमें प्लांट अपनी लाइफ साइकिल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अल्टरनेट कर रहा है विद हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड। हैप्लॉयड को हम क्या बोलते हैं गेमिटोफाइट, डिप्लॉयड को हम क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो ये दोनों स्टेजेस बहुत डिफरेंट होती हैं, आप देखकर ही अंतर बता रहे हो। दूसरा, इनमें से एक डोमिनेंट मिलेगी, जैसे हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें या जिम्नोस्पर्म्स की बात करें या हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, उनमें मेन प्लांट क्या होता है डिप्लॉयड, है ना, स्पोरोफाइट है। जबकि हम ब्रायोफाइटा या एल्गी में हमने पढ़ा था, वहां पर मेन बॉडी क्या होती है गेमिटोफाइट होती है, हैप्लॉयड होती है। तो जब प्लांट की मेन बॉडी चेंज हो रही है तो उसकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी क्या होगी चेंज होगी। तो उसी के बेसिस पर हमारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 3 तरीके की है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। नाम से ही पता लग रहा है हैप्लॉन्टिक ये कहां से बना है हैप्लॉयड। हैप्लॉयड मीन्स सिंगल क्रोमोजोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो अगर मेन बॉडी आपकी क्या हो हैप्लॉयड हो, मेन बॉडी क्या है हैप्लॉयड है, गेमिटोफाइट है, तो वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या कहलाई जाएगी हैप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की मेन बॉडी एन है। इस एन के ऊपर क्या हुए आर्केगोनिया और एंथ्रेडोफोर्स प्रोड्यूस हो गए थे, जहां पर फ्यूजन हो गया था। फ्यूजन में एक थोड़ी सी देर के लिए क्या बना 2n बना। 2n क्या कहलाया जाएगा स्पोरोफाइट। तो थोड़ी देर के लिए स्टेज बनी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में दोबारा से क्या हो जाएगी मियोसिस, रिडक्शन हो जाएगी। ये 2n दोबारा से किस में बदल जाएगा n स्पोर्स, और वो स्पोर्स ग्रो होकर दोबारा से पूरी बॉडी बना देंगे जो गेमिटोफाइट होती है। तो यहाँ पर मेन बॉडी हैप्लॉयड थी मेन, और थोड़ी देर के लिए क्या स्टेज आएगी स्पोरोफाइट, जो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो अल्टरनेट कर रहा है, यहां पर पहले गेमिटोफाइट था, फिर क्या बना स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से दोबारा क्या बन गया, यही साइकिल रिपीट हो गई तो क्या बन गया गेमिटोफाइट। तो यहां पर मेन प्लांट या हम डोमिनेटिंग पार्ट क्या बोलेंगे हैप्लॉयड, और डिपेंडेंट पार्ट क्या बोलेंगे 2n, जिसे हम क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट। तो हैप्लॉन्टिक में कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे बच्चे एल्गी और ब्रायोफाइटा। ये इनकी मेन बॉडी ही क्या थी गेमिटोफाइट थी, हैप्लॉयड थी मेन बॉडी, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक जिसकी मेन बॉडी क्या होती है हैप्लॉयड होती है। दूसरी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है आपकी डिप्लॉन्टिक, नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर मेन बॉडी क्या होगी डिप्लॉयड होगी, 2n होगी। तो मेन बॉडी डिप्लॉयड को हम क्या बोलते हैं स्पोरोफाइट।
स्पोरोफाइट, इनके पास क्या हुआ, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, उनमें मियोसिस होकर दो गैमीट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे एन के, वो दोनों गैमीट्स क्या हो जाएंगे, ये देखो थोड़ी देर के लिए गैमीट बने, ये दोनों गैमीट्स फ्यूज हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सिनगैमी। सिनगैमी से दोबारा क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, 2n। तो ये जो हैप्लॉइड बन रहे हैं दे आर गेमीटोफाइट। तो थोड़ी देर के लिए आपकी गेमीटोफिटिक स्टेज आई, हैप्लॉइड आई, लेकिन ज्यादातर मेन पार्ट क्या है, हमने ज्यादातर मेन पार्ट ऐसा बनाया है और गेमीट थोड़ी देर के लिए बनाया है। ये ट्रायंगल जो बनाया है ये गेमीट है। तो गेमीटोफाइट थोड़ी देर के लिए बन रहा है, ज्यादातर क्या रह रहा है, स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, डिप्लॉन्टिंग। यहां पर हमने क्या किया था, मेन बॉडी क्या थी, गेमीटोफाइट, थोड़ी देर के लिए फ्यूजन होने के बाद क्या बना था, जाइगोट स्पोरोफाइट। ये ट्राइंगल क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक में मेन बॉडी हैप्लॉइड और थोड़ी देर के लिए स्टेज आ रही है स्पोरोफाइट, जबकि डिप्लॉन्टिक में मेन बॉडी क्या है, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट। मियोसिस से थोड़ी देर के लिए क्या बनेंगे, गेमीट्स बनेंगे, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, गेमीटोफाइट, और उनमें दोबारा से फ्यूजन हो जाएगी तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपका, स्पोरोफाइट। तो जितने भी आपके जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स हैं, दे शो डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तीसरी जो है हमारी हैप्लोडिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हैप्लोडिप्लॉन्टिक हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स में मेन बॉडी क्या होती है बच्चे, स्पोरोफाइट, है ना, डिप्लॉइड पड़ी थी। लेकिन उसमें हमने देखा था कि जो गेमिटोफिटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो रहा था, जिसे हम क्या बोल रहे थे, प्रोथैलस, वो भी अपने आप को फ्री लिविंग इजीली ग्रो करता है और उसी के ऊपर क्या प्रोड्यूस होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में भले ही बॉडी स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड है, लेकिन गेमीटोफाइट भी उतनी देर के लिए ही वाइबल है जितनी देर के लिए आपका क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। प्रोथैलस फ्रीली ग्रो करता है, फ्री लिविंग था, वो फोटोसिंथेटिक था, अपना खाना खुद बना रहा था। दूसरा, उसके ऊपर ही क्या प्रोड्यूस हो रहे थे, मेल और फीमेल पार्ट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जिनके अंदर फ्यूजन होकर जाइगोट बनता और फिर वो वहां से प्लांट ग्रो करता। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में हम क्या देख रहे हैं, दोनों स्टेजेस, स्पोरोफिटिक स्टेज और गेमिटोफिटिक स्टेज इक्वली देर के लिए रहती हैं। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, उनका टाइम पीरियड क्या है, दोनों का बराबर है। स्पोरोफाइट भी उतनी देर के लिए बनता है और गेमीटोफाइट भी उतनी देर के लिए बनता है। तो हम इसको दोनों नाम से पुकार रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें कौन आ जाएंगे आपके, टेरिडोफाइटास जो हमने पढ़े थे, जिनमें वस्कुलर प्लांट सबसे पहले जाइलम फ्लोएम डेवलप हुआ था। वहां पर भले ही मेन बॉडी क्या हो, स्पोरोफाइट, लेकिन गेमीटोफाइट भी क्या थी, इंडिपेंडेंट एंड फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाने वाली, खुद ग्रो करने वाली। वाइबल कंडीशन होने पर क्या बना रही थी, गेमीट्स बना रही थी। फिर गेमीट्स के फ्यूजन होने पर क्या बनता था, दोबारा से स्पोरोफाइट बन रहा था। तो ये हमने 3 तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखी। हैप्लॉन्टिक में मेन बॉडी गेमीटोफाइट है, डिप्लॉन्टिक में मेन बॉडी स्पोरोफाइट है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों ही स्टेजेस इक्वल टाइम पीरियड के लिए रहती है। दूसरी बात, यहाँ पर हैप्लॉन्टिक में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन दी गेमीटोफाइट, कि ये जो 2n स्टेज बन रही है ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, गेमीटोफाइट के। यहाँ पर जो गेमीट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट, दे आर अटैच्ड टू देम। जैसे हमने पढ़ा था अभी कि ये एम्ब्रियो सैक वाला स्ट्रक्चर कहाँ पर, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इट इज ऑलवेज देयर।
एंड ओवरी इज स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। तो वहां पर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो गेमेटोफाइट बन रहा है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी स्पोरोफाइट, जबकि हेप्लोडिप्लॉन्टिक में दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड ड्यूरेशन इज सेम। तो इन दोनों में बराबर टाइम पीरियड लग रहा है, इसलिए क्या आया, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे आपकी बुक में दे रखा है कि ज्यादातर एल्गी हमने अभी पढ़ी किस क्या है, हेप्लॉन्टिक हैं। लेकिन कुछ ऐसी एल्गीज हैं जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफना, ये क्या शो करते हैं, हेप्लोडिप्लॉन्टिक। मतलब उसमें गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है, अपना अलग अलग ग्रो कर रहे हैं और इक्वल टाइम पीरियड के लिए। जबकि फ्यूकस एक एल्गी होती है जो क्या है, टोटली डिप्लॉन्टिक है, स्पोरोफिटिक है। सिर्फ यही एल्गी क्या है, डिप्लॉयड है, नहीं तो हमारी एल्गीज क्या होती हैं, हेप्लॉयड इन नेचर। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 3। आपने बहुत ध्यान से करना है इसको, और बार बार कोई प्रॉब्लम है तो वीडियोस को बार बार सुने और नोट्स में से पढ़ें। थैंक यू।